एक झोपड़ी था। वो झोपड़ी में एक भिखारिन रहती है। भिखारिन का एक 10 साल का बेटा था। वो भिखारिन भिक्षा मांग कर अपना गुजारा कर रही थी। एक दिन भिखारिन सोच रही थी कि मैं तो भिक्षा मांगते मांगते भिखारिन बन गया। मैं अपना बेटा को भिखार नहीं बनाना चाहती हूँ। जब भिखारिन भिक्षा मांगने जाती तो अपना बेटे से कहती कि बेटा, तुम यही झोपड़ी में रहना, कहीं मत जाना। भिखारिन का बेटा वही झोपड़ी में खेलता रहता। और जब उनकी माँ शाम के पहर भिक्षा मांग कर आती, घर में खाना बनाती या माँ बेटा खाया करता। वो भिखारिन अपना जैसे तैसे गुजारा कर रही थी। एक दिन चलते चलते भिखारिन का पैर में कांटा चुभ जाता है। कांटा चुभने के कारण से उनकी पैर फूल जाता है। दर्द के कारण वो बीमार पड़ जाती है। जब मंगू देखता है कि मेरी माँ तो बीमार है, अब हम लोग का संसार कैसे चलेगा। मेरी माँ भिक्षा मांग कर ले आती है तो खाना बनता है, अब कौन भिक्षा मांगने जाएगा। नहीं उनकी माँ के पास पैसा था या नहीं मंगू का पास पैसा था अपना माँ को दवा लिया कर खिया सके। उसी गांव में एक बहुत बड़ा खंडाला था। उसमें बहुत सारा दीवार टूटे फटे हुए थे। मंगू सोचता है कि क्यों ना वो खंडाला से मैं कोई ईंटा उठाकर ले आता हूँ और वही ईंटा बेच कर माँ को अपना दवा ले आता हूँ। यही सोच कर मंगू खंडाला में जाता है। वहां पर जाकर देखता है कि एक भगवान का शिवलिंग लते पत्ते जंगल से ढके हुए था। मंगू जंगल काट कर शिवलिंग को सफाया किया। साफा करते हुए देखता है कि वहां पर 1 रुपया पड़ा हुआ है। वही रुपया उठाकर एक दुकान पर जाता है और एक पाता में दुकानदार से तेल लियाता है। मंगू एक फटे हुए धोती पहना था। वही धोती से थोड़ा कपड़ा फटता है और एक माटी सान कर वो दीप बनाता है और वही दीप में सलता और तेल डालकर भगवान का शिवलिंग पर दीप जलाकर शिवलिंग पर रोशनी करता है। जैसे मंगू रोशनी करता है वैसे भगवान महादेव वही पर प्रकट हो जाते हैं। भगवान महादेव कहने लगे मंगू से कि मंगू, आज तो मैं तुम्हारा ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। इतना दिन से मेरा शिवलिंग यहाँ पर पड़े हुए है, किसी को आज तक नजर नहीं आया और किसी ने यहाँ खंडाला में कभी नहीं आया। आज तुम आकर मेरे ज्योतिर्लिंग को तुम दीप जलाकर रोशनी किया है, आज तो मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। मंगू बताओ तुम क्यों आए थे खंडाला में। मंगू कहता है कि हे महादेव, मेरी माँ को पैर में तो कांटा चुभ गया है और कांटा चुभने के कारण से मेरी माँ को पैर फूल गया है और दर्द के कारण से मेरी माँ बीमार है। मेरी माँ भिक्षा मांग कर ले आती है तो हम लोग के संसार चलता है। भगवान, मेरी माँ तो बीमार पड़ गई है, कैसे हम लोग का संसार चलेगा। उस लिए सोचा मैंने कि क्यों ना खंडाला से कई ईंटा ले जाकर मैं बेचती हूँ और बेच कर अपना माँ का लिए दावा ले जाता हूँ। यही सोच कर मैं खंडाला में आया था भगवान, यही सोच कर मैं खंडाला में आया था। आकर देखती हूँ कि आपका ज्योतिर्लिंग लत्ते पत्ते जंगल से ढके हुए था। उस लिए मैं जंगल सफाया किया, वहाँ पर 1 रुपया मुझे मिला। वही रुपया का मैं तेल ले आया और अपना धोती से फाड़ कर आपका ज्योतिर्लिंग का मैं रोशनी किया। भगवान, मैं रोशनी किया। भगवान महादेव एक पोटली देते हैं और कहते हैं कि मंगू, ये पोटली ले जाओ और अपना माँ को दवा कीन कर दवा खिलाओ, तुम्हारा माँ ठीक हो जाएगी।
लोग कहते हैं ना कि जब भगवान मिलना होता है तो कोई ना कोई बहाना से भगवान रोक ही लेते हैं। किसी को अगर नहीं मिलना होता है तो भगवान सामने में रहते हैं, लेकिन वो लोग का आंख से नहीं दिखते हैं। वही मंगू का साथ हुआ, क्योंकि उन्हें तो भगवान मिलना था। उन्हें तो भगवान भी मिल गया और भगवान ने कुछ धन भी दे दिया। मंगू अपना माँ को दावा खिलाता है। मंगू का माँ कहती है कि बेटा तुम्हारा पास पैसा कहाँ से आया। मंगू कहता है कि माँ पहले तो तुम दावा खा लो, मैं सब कुछ तुम्हें बताती हूँ। मंगू अपना माँ से बताता है कि माँ मैं तो खंडा लगाया था कि ईंट कैठो लिया कर मैं बेचूंगी और बेच कर आपके लिए दावा ले आऊंगी। वहां पर जाकर देखती हूँ कि भगवान का ज्योतिर्लिंग लते पत्ते जंगल से ढके हुए था। वो जंगल को मैं काट कर सफैया किया और वहां पर 1 रुपया मुझे मिला। वही रुपया का सरसों को तेल ले गया और अपना धोती से कपड़ा फाड़ कर एक माटी का दीप बनाया और दीप बनाकर वो दीप जलाया और जलाकर भगवान का ज्योतिर्लिंग को रोशनीमय कर दिया। माँ ही रोशनी देखकर भगवान महादेव प्रकट हो गए और हमें पोटली दिया कि ले जाओ अपना माँ को दावा किनकर खिलाओ। भगवान महादेव हम पर बहुत प्रसन्न हो गया था। माँ बहुत प्रसन्न हो गया था। तो भिखारिन वही पोटली का धन से अपना घर दुआर बनाती है और घर में अन्न धन भरती है। वो भिखारिन से वो धनवान बन गई। जब भिखारिन ठीक हो गई तो एक दिन अपना बेटा से कहती है कि मंगू हमें वही शिवलिंग का पास ले चलो, मुझे भी दर्शन करना है। मंगू अपना माँ को वही खंडाला में ले जाता है। देखती है कि आसपास में बहुत सारा जंगल है। वो माँ बेटा मिलकर करता है या बहुत सारा ईंटा शिवलिंग का चारों तरफ में बिछा देता है। मंगू कहता है कि माँ देखो तो अभी कितना सुंदर भगवान का शिवलिंग सफैया लगता है। उनकी आस पास में कोई जंगल नहीं है। माँ अब तो माँ बेटा मिलकर वो भोलेनाथ का जाकर बहुत श्रद्धा भक्ति से पूजा करने लगी। और सोमवार का दिन वो निर्जल उपवास होकर सोमवार व्रत करती थी। एक दिन भगवान महादेव वो भिखारिन के सपने में आते हैं और कहते हैं कि देखो अब तुम भिखारी नहीं रहे, अब तो तुम अमीर हो गई। अमीर से तुम हमारा भक्त बन गई। अब तुम्हें कोई नहीं भिखारिन बोलेगा और नहीं तुम्हें कभी भिक्षा मांगने पड़ेगी। तुम लोग का श्रद्धा भक्ति देख कर तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। तुम लोग पर कोई कभी तकलीफ नहीं आएगा। देखो जो हमारा सोमवार को श्रद्धा भक्ति से व्रत करता है उन पर मैं ऐसे ही प्रसन्न हो जाऊंगी। और हे महादेव जैसे वो भिखारिन का आपे भिखारिन से अमीर बना दिया, वैसे ही सब कोई पर कृपा कीजिए, सब कोई के ऊपर कृपा कीजिए। कथा सुनाने वाला पर, सुनने वाला पर, हुंकारी पारने वाला पर सबके ऊपर कृपा कीजिए। हे भोलेनाथ सबके ऊपर कृपा कीजिए। भोलेनाथ की जय हो। भोलेनाथ।